देर तक तू इसे मुट्ठी में न रख पाएगा और वक्त तो रेत है, हाथों से फिसल जाएगा। आप सभी को शुभ संध्या, मेरा सादर नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी बात के साथ, अपने विचार के साथ, और इसी वक्त के संदर्भ में अपना एक मुक्तक और रखना चाहूँगी कि पंख फैला कर गगन में दूर ऊंचे उड़ गया और वक्त तो पंछी है प्यारे, ये गया और वो गया। आप देखते हैं कि जीवन बस सुबह शाम बस धीरे धीरे जीवन बढ़ता जाता है। तो सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ तमाम होती है, समय निकलता है और पता भी नहीं चलता कि कब हमारा समय आ गया इस समय के साथ। तो ज़िंदगी को जो है भरपूर आनंद और उल्लास के साथ जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इस पर ही थोड़ी बात करना चाहूँगी और आपके सामने उसका एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करूँगी। एक वीडियो जो कन्याल सर के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, उसको मैं आप सबके समक्ष रखूँगी। दर्शकों, देखिए होता क्या है कि वक्त को हम वक्त पर उपयोग करना सीख नहीं पाते और वक्त गुजरता चला जाता है और हम बन जाते हैं बीते हुए अखबार की तरह, रद्दी में तब्दील हो जाते हैं हम में से कई लोग। और आपने देखा भी होगा, इसीलिए चेहरे कई लटके रहते हैं, ज़िंदगी की लौ कब बुझ जाती है पता नहीं चलता। और हमेशा हम जो है ज़िंदगी में ये बात करते रह जाते हैं कि तब नहीं किया, अब नहीं किया, जहाँ से जागे वही सवेरा। और मैं ये सब चीज़ों को जीवंतता के माध्यम से ही दिखाना चाहती हूँ। आप देखते हैं कि प्रतिदिन हम एक वीडियो बनाते हैं, उसे डालते हैं। काफ़िला ग्रुप में ही मैं कई दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे, कन्याल सर हमारे साथ जो चलते हैं, मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। और आजकल वो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, तो ग्रुप में उन्होंने वीडियोज़ डाले हैं कुछ, तो मैं उनके ही बारे में ज़िक्र करते हुए कि हमारा वक्त कैसे बीतना चाहिए और क्या हमको ज़िंदगी में करना चाहिए, इस पर चर्चा करूँगी। हालांकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, सभी जानते हैं, सबका उद्देश्य निश्चित होता है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं कि हम अपनी भागदौड़ में उनको जो है बनाए नहीं रख पाते, सोच नहीं पाते। तो देखिए कि इसको लेके मैंने एक कविता भी लिखी थी कि उपदेश से व्यवहार तक, झनकार से टनकार तक, बहती नदी की धार तक, इस पार से उस पार तक, तुम भी चलो मैं भी चलूँ। ज़िंदगी को कहाँ ले जाना है? उपदेश से व्यवहार तक। जो हम सुन रहे हैं, जो हम बातों को समझ रहे हैं, वहाँ से लेकर के हमें चलना है उसको अमली जामा पहनाने तक, उसको अपने व्यवहार में लाने तक। तो देखिए, मैं बात कर रही थी कन्याल सर की। कन्याल सर अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का भरपूर उपयोग करते हैं और संबंधों की मिठास भी यहीं से आती है। आप जहाँ पर हैं उस माहौल को प्रसन्नतापूर्वक जिएंगे, उस समय को प्रसन्नतापूर्वक जिएंगे, तो अप्रसन्नता कहाँ से आएगी? देखिए, हम लोग जीवन भर अनेक जुगत में रहते हैं। विद्यार्थी होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो केवल पढ़ाई की चिंता, ये निकल जाए, वो निकल जाए, इंटर पास हो जाऊँ, हाई स्कूल पास हो जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। उसके बाद फिर नौकरी लग जाए, फिर ये हो जाए, नौकरी भी लग गई, फिर उसके बाद शादी भी हो गई, तब भी फिर उसके बाद फिर चिंताएँ, फिर बच्चों के लिए सोचना, बचाना। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो है ज़िंदगी भर बस बचाते बचाते रह जाते हैं। और देखिए, धन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसका जो हम लोग कहते हैं कि ना पीछे भागना नहीं चाहिए, तो वो तो जो है लौकिक चीज़ों की पूर्ति के लिए वो आवश्यक है, लेकिन उतना जितना आवश्यक है। हम धन ना बने, हम ही रहें। धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं है। तो जहाँ तक आवश्यक है उतना तो हमें संचय, संग्रह और जो है उसके लिए कार्य करना पड़ता है। लेकिन यदि हम समर्थ हो गए हैं, उसके पश्चात ज़िंदगी को जीना, ये कला आनी चाहिए। अब देखिए, मैं महसूस करती हूँ जब उनके पास, कन्याल सर की ही मैं बात कर रही थी कि आजकल वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, तो अयोध्या और आपका वहाँ से कुंभ में और मथुरा, वृंदावन, काफ़ी जगह जो मैडम के साथ और अपने संबंधी जनों के साथ घूम करके आए हैं। बड़ा अच्छा लगा वीडियो उन्होंने जो भेज रखा था, तो उसमें उनके उमंग और उल्लास और उत्साह देखते ही बन रहा था। ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ये 99 का फेर बड़ा ख़तरनाक होता है। तो अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं और हमें इतना लगता है कि ये देखिए, जोड़ने की प्रवृत्ति तो कहीं ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं होती। बिहारी जी का एक बहुत अच्छा दोहा है, हम लोग जब पढ़ते थे
उन दिनों ये चला करता था, अब तो वो इंटरमीडिएट में नहीं है। तो उनका एक दोहा था कि मीत न नीत गलित वह, जो धरिए धन जोड़ी, और खाए खर्चे जो जुड़े, सो जोड़िए करोड़ी। वो कहते हैं कि मेरे मित्र, ये बुद्धिमानी नहीं है कि आप धन को जोड़ जोड़ करके, बचा बचा के, अपने आप को काट काट करके एकत्रित करें। अच्छी तरह से खाने के बाद, अच्छी तरह से अपने खर्च करने के बाद, अपने ऊपर जो पर्याप्त जो आवश्यकताएं हैं, उसके पश्चात यदि जो बच जाता है तो उसको बचाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो है हर किसी के पास इतना धन होता है। बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो नियमित मजदूरी करते हैं। सवाल इस बात का है कि हम ज़िंदगी के लम्हे को जिए कैसे। उनके पास जो समय है वो उसको किताबों में के अध्ययन में लगाते हैं, और जो है कभी कभी इस तरह से कार्यक्रम बना करके, जैसे अभी घूमने गए हुए हैं, तो उनका जो वीडियो मुझे प्राप्त हुआ था ना, बड़ा आनंद आया मुझे देख के। मैंने उनको भेजा भी, उन्होंने ग्रुप में, जो हमारा काफ़िला ग्रुप है उसमें भेजा था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो है ये भरपूर ज़िंदगी को जीने वाले लोग हैं। एक तरफ हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े महान हस्तियों की, लेकिन हम अपने आसपास के ही उन चरित्रों को देखना भूल जाते हैं। हम टॉप पे तो सीधे चढ़ेंगे नहीं, लेकिन हमारे आसपास भी जो मूल्यवान चरित्र हैं उनको हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी जीवन शैली है, क्या है, बहुत कुछ हम ले सकते हैं। तो उनकी जो ये यात्रा थी ना, तो आपको जब भी समय मिलता है और जैसे परिस्थिति मिलती है, खुश मन से, अच्छे मन से उसका उपयोग करना सीखिए। और जो समर्थवान हैं वो घूमिए, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर संभव है तो देखिए, और नहीं संभव है, जो विद्यार्थी लोग हैं, जो नहीं हो सकता है, तो अध्ययन कीजिए, पढ़िए, गाने सुनिए, उनका अर्थ समझिए। ज़िंदगी यही है और कहीं नहीं है। क्योंकि फिर देखिए, ऊपर विधाता ने तो भेज रखा है ज़मीन पर ना, वो तो इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। जो करना है कर्म से आपको करना है, जो करना है कर्म से हमको करना है। तो हम क्यों ना सकारात्मक रहें, क्यों ना जो है हमेशा ऐसा सोचें। देखिए, आज मैं किसी का एक शॉर्ट वीडियो मैं देख रही थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से ये कहते हैं कि भगवान ऐसा ना हो जाए, कि हे ईश्वर ऐसा ना हो जाए। ये हम ना शब्द क्यों लगाते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि भगवान ऐसा हो? हमें आदत पड़ी है कि वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि गाड़ी चला रहे तो कहेंगे एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हम इसके बदले ये क्यों नहीं कहते कि हम सुरक्षित चलें, अच्छा चलें, हे ईश्वर हम अच्छा चलें, पॉजिटिव वे में हम बात क्यों नहीं करते? तो ज़िंदगी को सकारात्मक बनाइए, जो है उसका आज और अभी उपयोग करना सीखिए। जिम्मेदारियां निभाइए, पढ़िए, बढ़िए, लेकिन साथ में ज़िंदगी में तरोताजगी भी भरते रहिए। यही ज़िंदगी का मकसद है। और उन्होंने जो सर ने वीडियो भेजे थे, मैं आपके साथ साझा करती हूँ, आपको भी निश्चित रूप से बड़ा आनंद आएगा। तो आज का मतलब कोई संदेश क्या, बस ये व्यवहार की बात है कि ज़िंदगी को ज़मीनी हकीकत पर किताबी अक्षरों से निकाल करके जीना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो कल फिर मिलेंगे आपको किसी बात के साथ, किसी दृश्य के साथ और किसी संदेश के साथ, संभव हुआ तो। तब तक के लिए नमस्कार।
लग जाओ।